मुस्लिमीन लिसाने मिल्लत फख्र मिल्लत रज़ा सरमाया मिल्लत जाफिया हज़रत मौलाना सैयद अली रज़ा साहब से के आए और आज की मजलिस से अदा से खिताबत के फराज़ अंजाम दे और मोहम्मद वाले मोहम्मद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बेक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बेविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब वअला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िल वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल लआन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ा कान लकुम जज़ाअन व काना सअयुकुम मशकूरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात। नारे हैदरी 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 और मोहम्मद नारे सलाम। यूं तो पूरा कुरान ही अहले बैत की शान का कसीदा है, लेकिन कुछ सूरे और कुछ आयात मखसूस हैं अज़मत अहले बैत से, और इन सूरों में कुछ सूरे साथ साथ हैं और कुछ सूरे अलग अलग हैं। तो अल्लाह ने चाहा साथ रहो, अलग रहो, अहले बैत के साथ रहो। अच्छा, मैं दोहराना भी चाहूँ तो मेरे लिए इतना मसला होता है कि मजमा वही साथ साथ चल रहा होता है। मुझे बताया कराची बहुत बड़ा है, फासले बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वही चेहरे बार बार नजर आ रहे होते हैं। तो अब चाहे तबीयत सही हो ना हो, मिजाज जैसा भी हो, बाज़ों का साथ चलने वालों से पूछ लेता हूँ, यहाँ वहाँ वाले तो नहीं होंगे?
वो कहते हैं जी हाँ, यहाँ नहीं होंगे, फिर देखता हूँ चेहरे वही है। तो इस आयत से मैंने अब तक मजलिस नहीं पढ़ी है जो मैंने आज इंतखाब की है। तो कुछ सूरह साथ साथ है, ये पेश कर रहा हूँ। सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर। तो हमारे उर्दू में आमतौर से मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर कहा जाता है, लेकिन ज़े पे भी तशदीद है और दाल पे भी तशदीद है। मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर। सूरह मुद्दस्सिर मक्की सूरा है और मुज़म्मिल मदनी। बहुत मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ कि बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद है, लेकिन मैंने मिंबर पे उसूल बना रखा कि कोई भी आ जाए, मैं मिंबर से कोशिश करता हूँ नाम नहीं लूँ, सिर्फ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा रहे। तो ये मेरा उसूल है। बहुत सी अब यहाँ पे इज्तिमाई, सियासी, समाजी शख्सियात मौजूद है, लेकिन मैं अपने उसूल पे बाकी रहूँगा। मैं आप सब लोगों की मोहब्बत की नजर कर रहा हूँ। तो सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर, दोनों का तकरीबन मफ़हूम एक है, काली चादर वाला। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम व अंज़िर, बहुत तफसील है कि ए मुद्दस्सिर है। और आपने सुन रखा होगा ना, जुम्मे के दिन सुबह में नात होती है तमाम मसाजिद से, ए काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम। तो अब पता चला ये काला लिबास पहनना सुन्नत नबवी है। तो बहरहाल चार हमारे यहाँ गम न हो तो काला लिबास मकरूह है। गम न हो, गम न हो तो स्याह लिबास मकरूह है। लेकिन चार चीजें पूरे साल पहन सकते हैं, सवाब ही है। लेकिन शराइत है उसकी भी, काला अमामा, काली अबा, काले मोजे और काला रुमाल। यहाँ तक कि जो बहुत सी चीजों के कायल नहीं है, उन्हें बिदअत कहते हैं, वो भी कहते हैं काला मामा सुन्नत नबवी है। तो अच्छा अब तशय्यो के अंदर ये राय है कि अगर सैयद हो तो काला लिबास यानी अमामा पहन सकते हैं, और सैयद नहीं है तो सफेद अमामा पहन। मुझे उसमें नहीं जाना, भी टेक्निकल बहसों में नहीं जाऊंगा। तो अब यहाँ या अय्युहल मुद्दस्सिर, काली कमली वाले, काली चादर वाले, क़ुम व अंज़िर, क़याम कीजिए और लोगों को डराइए। किस चीज से? शिर्क से, खुदा की तरफ लाइए। तो मक्के में शिर्क से बचाना था, मदीने में आया सूरह मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला कलीला, रात में नमाज के लिए क़याम किया कीजिए, लेकिन कुछ देर आराम भी किया कीजिए। मजमा चलेगा या नहीं चलेगा? मैं थोड़ा फर्क बयान कर दूं फिर आगे बढ़ूंगा। या अय्युहल मुद्दस्सिर, काली चादर वाले, या अय्युहल मुज़म्मिल, काली चादर वाले। फर्क क्या है फिर? फर्क ये है कि मुद्दस्सिर वो चादर जिसमें तन्हा हो, और मुज़म्मिल वो चादर जिसमें और भी हो। कोई अली भी हो, सैयदा भी हो, बात वाज़ेह हो रही है जाने के नाम। तो जाने के नाम यहाँ और हस्तियां भी हैं, ये जिसे आप कहते हैं हदीस किसा। तो हदीस किसा के अंदर और हस्तियां भी हैं। यहाँ पे रोक के जुमला पेश कर रहा हूँ। तो यहाँ अल्लाह ने मक्के में कहा क़याम कीजिए, इंतजार कीजिए, इंतजार नहीं।
नहीं पहुंचा सका। इंतजार है डराना, इंतजार है अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर रहना। अल्लाह ने इंतजार नहीं करा अपने हबीब से, कहा मेरे हबीब मैंने तमाम, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ, मैंने तमाम अंबिया को जिन्हें किताबें दी, सहीफे दिए, बुला बुला के किताबें दी है। नहीं मजमा, मूसा को कोहे तूर पे बुलाया, तौरात देनी है, ईसा को जबल सईर पे बुलाया, इंजील देनी है, दाऊद को पहाड़ पे बुलाया, ज़बूर देनी है, इब्राहिम को सहीफा देना था। जिन जिन अंबिया को 100 सहीफे, 4 किताबें, सारे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा, सारे अंबिया को अल्लाह ने बुला के पहाड़ों पे किताबें दी। बहुत से मुसलमान कहते हैं जब पहाड़ पे चढ़ो तो अल्लाह से करीब हो जाते हो। हम कहते हैं अल्लाह जिस्म नहीं है कि करीब हो जाओ। पहाड़ों पे बुलाने का हदफ यह है कि उसकी मखलूक से दूर हो, मखलूकात से दूर हो, पहाड़ पे आ जाओ, अल्लाह किताब देगा। और से सुनिएगा, सारे अंबिया को जिन्हें अल्लाह ने किताबें दी, यकीन मानिए 8 दिन से मुसलसल सफर, एक रात में नहीं सोया हूं, दिन में चंद घंटे मिल जाए तो काफी, फिर भी पूरा खून जिगर दे रहा हूं। सारे मुरसलीन को अल्लाह ने जिन्हें किताबें दी, सहीफे दिए, बुला के पहाड़ों पे, जमीन पे नहीं, पहाड़ों पे बुला बुला के किताबें भेजी। जिब्राइल आयात ले जा, ज़बूर की, इंजील की, तौरात की, सहीफों की आयात आई पहाड़ों पे, लेकिन अपने हबीब से नहीं कहा आइए किताब देनी है। मैं कुछ लोग पहुंच गए, अभी भी सारा मजमा साथ नहीं है। मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। सारे अंबिया मुरसलीन को बुला बुला के किताबें दी, लेकिन हबीब खुदा से कहा जहां आप जाएंगे किताब वहां भेजूंगा। आप मक्के में होंगे किताब वहां आएगी, गारे हिरा में होंगे किताब वहां आएगी, खाना काबा में होंगे किताब वहां आएगी, आप खदीजा के घर में होंगे। चलिएगा अभी, चलिएगा। तवज्जो, मुझे तवज्जो चाहिए। मैंने अभी तक नतीजा नहीं दिया। ऐ मेरे हबीब, आप मक्के में कहीं पे भी हो किताब वहां आएगी, मैं आयात वहां भेजूंगा, सूरे वहां भेजूंगा। आप मदीने चले जाएंगे, सफर में होंगे, मैं आयात वहां भेजूंगा। सारे अंबिया को बुला के किताबें दी, सहीफे दिए, पैगंबर से कहा आप जहां होंगे, मक्के से मदीने जा रहे हैं, सफर में है, किताब वहां आ रही है। तवज्जो, अज़वाज के हुजरों में है, आयात वहां आ रही है। अभी तक मजमा नहीं है, अभी तक मजमा नहीं है। जहां जहां जाएंगे मैं आयत वहां भेजूंगा। आप मस्जिद में होंगे आयत वहां, जंग में होंगे आयत वहां, सुलह करेंगे आयत वहां, चादर तले होंगे आयत वहां, सैयदा के घर में होंगे आयत वहां, अली का हाथ हाथ में होगा आयत। तवज्जो, अभी तक मैंने नतीजा नहीं दिया, मैंने नतीजा नहीं दिया। दो दफा आपने हैदर भी कर दिया। मुझे नहीं पता मजमा कहाँ होगा। जब मैं नतीजा पेश करूंगा तो है मेरे हबीब जहां जहां आप जाएंगे आयात वहां आएंगी। आप सहाबा के मजमे में होंगे आयत वहां आएगी। हसनैन को कांधों पे बिठाएंगे, आयात वहां आएंगी। तवज्जो, मुझे सारे मजमे तमाम अंबिया को अल्लाह ने कहा मूसा मुझे आयतें देनी है, आओ। ईसा आयतें देनी है, आओ। दाऊद इब्राहिम आयतें देनी है, आओ। हबीब से कहा जहां आप जाएंगे मैं नहीं बुलाऊंगा, आयतें वहां भेजूंगा। पैगंबर पूरी जिंदगी कुरान लेने कहीं गए नहीं, लेकिन दो चीजें लेने खुद गए। जब जनाबे खदीजा को ब्याहा तो उनके घर गए और अली को लेने काने।
ममनून हूं आप। पता नहीं कब तक 12 बजने वाले चलिएगा ना मेरे साथ मिलके। चलिएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब यहाँ जनाबे सरवरे कायनात ममनून बेइंतहा ममनून जिस मोहब्बत से सुन रहा है, आपकी मोहब्बतों का ममनून, पूरी जिंदगी कोई आयत लेने नहीं गए, कुरान लेने नहीं गए। एक और बात यहाँ पे रोक के कह दो, वो तमाम किताबें एक तरफ, सहीफे एक तरफ, कुरान एक तरफ, सब किताबों से अफजल कुरान है। अल्लाह ने उन किताबों को मोजज़ात के तौर पे नहीं भेजा था, कुरान मोजज़ा है, नहीं है मजमा। कुरान मोजज़ा रसूल खुदा का जिंदा मोजज़ा, क़यामत तक मोजज़ा। लेकिन फिर भी का मोजज़ा दे रहा हूं, आने की जरूरत नहीं, मैं भेजूंगा। लेकिन अल्लाह ने जब खदीजा को पैगंबर की ज़ौजियत में दिया तो कहा ब्याह में जाइएगा, 13 अज़वाज थी, सब घर आइए। जुमला ज़ाया नहीं होने दे रहा, मैं ममनून हूं, जुमला ज़ाया नहीं होने दे रहा। 13 अज़वाज रसूल खुदा सब घर आई। कभी बाप ने कहा मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, कभी कबीले ने कहा हमारे कबीले में शादी कर लीजिए, हमारे लिए शरफ होगा। यही है तारीख खुदा के देखना। लेकिन एक जनाब खदीजा जिन्हें कहा जाता है मुहसनाए इस्लाम, पैगंबर घर गए, और जब गए तो जनाबे अबू तालिब से कहा आप अब पढ़े। मजमा इसी तरह चलता रहेगा तो मैं पढ़ूंगा। तो जनाब अबू तालिब से कहा चचा जान आप अब पढ़े, आप चचा जान आप। रोक के बाद कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता शिया सुन्नी मजमा यहाँ पे मिक्स है, तो जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं कि ये हम उर्दू में तर्जुमा करते हुए लिख देते हैं, उर्दू में तर्जुमा करते हुए तकल्लुफन लिख देते हैं। उन्हें ये कहा वो कहा, पैगंबर का किसी से कोई तकल्लुफ नहीं था, उन्हें पता था मैं कौन हूं, उन्हें पता था मैं कौन, तो सबका नाम लेके बुलाते थे। अब अगर रसूल खुदा किसी को कहे चचा जान, मुसलमानों पैगंबर के इन जुमलों ही का एहतराम रख लो। चलते रहिएगा। ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, है ना सब लोग। चचा जान आप मेरा, एक और जुमला कह दो। तबीयतों को अगर गिराना गुजरे, मैंने कहा 13 अज़वाज थी, 12 मदीने में। तमाम मुसलमानों को दावत है, तमाम मुसलमानों को, शियों को भी, शिया सुन्नी तमाम मेरे भाइयों को दावत है। 12 अज़वाज है मदीने में। मक्के में थोड़े से मुसलमान थे, मदीना मुसलमानों से भरा हुआ था। पैगंबर ने एक शादी मक्के में की, 12 अक़द हुए मदीने में। हजरत सौदा से ले लीजिए पहली शादी, मदीने में आने के बाद हजरत जुवैरिया से देख लीजिए, किसी से देख लीजिए, सारे अक़द पैगंबर ने खुद पढ़े। नहीं है मजमा, नहीं है। खुदा की कसम ये चंद अफराद का सुनना मेरे लिए काफी नहीं है।
भाई ये जो आगे बैठे ना इनकी दाद मेरे लिए काफी नहीं पहुंचा सका। इतने जलीलुल कद्र सहाबा थे, पैगंबर किसी से कह देते आप मेरा अक़ पढ़ दे, किसी से नहीं कहा अपना अक़ खुद पढ़ूंगा। तो पैगंबर ने किसी सहाबी को इस लायक नहीं समझा कि मेरा निकाह पर है, तो मानो ना सहाबा में अबू तालिब में फर्क है। हबीबे खुदा कह रहा है। बस भाई चलते रहिएगा, साथ साथ चलते रहिएगा। आपकी मोहब्बतों का ममनून कि अब जनाबे सरवरे कायनात कह रहे हैं चाचा जान आप अक़ पढ़ दीजिए। क्यों? क्योंकि इस शादी का नतीजा फातिमा है। पहुंच गई है। तो आप चाचा जान आप मेरा पढ़ दीजिए। का भतीजे जैसे आपका हो नहीं पहुंचा सका, जैसे आपका हो तवज्जो हो, ये नहीं कहा जैसे आपकी दरखास्त, यानी वो चचा है जो भतीजे को वाजिबुल इताअत समझते हैं। अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, जनाबे अबू तालिब सिखा रहे कुरान से पहले इनकी इताअत करो। बस भाई यहाँ पेश कर रहा हूँ। आप हजरात तो इतना यकीन मानिए इस तरह से दाद दे रहे हैं। मैंने मौजू फैलाना नहीं था, इतना फैला दिया मैंने और मुझे समझ में नहीं आ रहा समेटे कैसे। चलिएगा एक और तो जनाबे अबू तालिब ने शुरू किया खुतबा। पैगंबर ने कहा तो अब आपने फौरन खुतबा शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुतबा शुरू किया जनाबे अबू तालिब ने। किसके अक़द का? सरवर कायनात के निकाह का खुतबा शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जैसे खुतबा शुरू किया। मुझे नहीं पता अभी नुज़ूल कुरान शुरू नहीं हुआ। क्या जनाबे अबू तालिब को पहले से पता था पहला सूरा फातिहा होगा या नहीं? उन्हें नहीं पता था। अल्लाह को इतना पसंद आया कि अबू तालिब अब आपकी मोहब्बत में पहला सूरा चलते रहिएगा इसी मोहब्बत। तो अब अज़ीज़ान गिरामी ये मैंने कहा ना कि कुछ सूरज साथ है। तो वहां जनाबे मूसा अल्लाह कह रहा है मूसा इबादत बढ़ा दीजिए। अंबिया के भी दराजात हैं। मैंने किसी मकाम पे कहा था कि जनाबे मूसा छोटे नबी का नहीं, कोई नबी छोटे। मैंने कहा भाई पैगंबर के मुकाबले में कह रहा हूं, उम्मत से मुकाबला नहीं कर रहा हूं। चलिएगा जरा। तो अंबिया के भी दराजात हैं। चलिए मैं आयत पेश कर देता हूं ताकि किसी के ज़हन में शुबहा ना रह जाए। तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। तीसरे पारे की इब्तिदा है, सूरह बकरा है। अल्लाह कहता है तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। वो जो हमने रसूल भेजे हैं ना, बाज़ को बाज़ पे फजीलत दी है। मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा।
जब तक बात ना पहुंचा दूं, जुमला जाया हो जाए तो मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। ऐसा नहीं कि अल्लाह कह रहा है सारे अंबिया 1,24,000 अंबिया, 313 मुरसलीन सब मासूम, लेकिन बराबर नहीं है मजमा मेरे साथ। सारे अंबिया मासूम हैं, बराबर नहीं है। तिलकर रसूल, रसूल जमा रे सीन लाम, रसूल जमा है रसूल की। तिलकर रसूल फज़लना बअदहुम अला बअद, वो जो हमने रसूल भेजे हैं ना, बाज़ को बाज़ पे फजीलत दी है, सब बराबर नहीं, मासूम है। 1,24,000 अंबिया मासूम है, बराबर नहीं। वो अंबिया जो मासूम है सब बराबर नहीं, कुछ को कुछ पे फजीलत है, तो सहाबा तो मासूम भी नहीं। भाई मासूम भी नहीं तो बराबर कैसे हो सकते? भाई आयात वही है, रिवायात वही है, उन्हीं से नए नताज पेश कर रहा। आयतें तो पहले पढ़ रखी है हज़रात, ममनून हूं भाई। रात के 12 बज चुके हैं, हमारे मुसलसल बरादरान आते रहेंगे। मैं जानता हूं बहुत आखिर है, अगर चलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो सारे सहाबा मासूम नहीं है, तो बराबर कैसे हो सकते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया जो छोटे रसूल हैं पैगंबर की निस्बत, भाई पैगंबर है सैयदुल मुरसलीन, सबसे बड़े नबी और रसूल, रसूल खुदा। तो जनाबे मूसा से अल्लाह कहता है मूसा इबादत बढ़ा दीजिए। जनाबे मूसा ने अर्ज की परवरदिगार कोह तूर पे गए थे, मैं काफी इबादत करता हूँ, तेरा हुक्म है बढ़ा देता हूँ। भाई तहज्जुद तो छोड़ते नहीं होंगे, बहुत ज्यादा इबादत करते हैं। परवरदिगार तेरा हुक्म है इबादत बढ़ा देता हूँ। लेकिन जब पैगंबर की बारी है तो कह रहा है या अय्युहल मुज़म्मिल कुम इल्ला कलीला निस्फहु अव इंकुस मिनहु कलीला। ए काली चादर वाले रात में क़याम किया कीजिए, नमाज के क़याम किया कीजिए, इल्ला कलीला, लेकिन कुछ देर वक्फा कर लिया कीजिए। निस्फहु अव इंकुस मिनहु कलीला, आधी रात, तवज्जो, आधी रात या उसमें से भी कुछ कम। मैं बात पहुंचा लूं, कुछ लोग पहुंच गए मेरे बुजुर्ग, सारे मजमे की तवज्जो हो। आधी रात या उसमें से भी कुछ कम। पूरी क्यों? पैगंबर क्या कहते हैं? हादिहिल लैलतुल क़याम, आज की रात क़याम की रात, पूरी रात क़याम में रहते। फिर कहते हैं आज की रात हादिहिल लैलतुर रुकू, आज की रात रुकू की रात है, पूरी रात रुकू में रहते। फिर कहते हैं हादिहिल लैलतुस सुजूद, आज की रात सजदे की रात है, पूरी रात सजदे में रहते। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब रात में क़याम करें, लेकिन सारी रात नहीं, आधी या उससे भी कम। भाई कुछ लोग पहुंच गए, मुझे तमाम बुजुर्गों की दुआएं चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी सारे बनने की तवज्जो। जनाबे मूसा से अल्लाह कह रहा है इबादत बढ़ा दे, पैगंबर से कह रहा कम कर दे, आधी रात के उससे भी कम। क्यों? जब पैगंबर कहते हैं आज की रात रुकू की रात है, तो कोई बीबी कहती बाबा मैं भी आपके पीछे इबादत में रहूंगी। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब सैयदा के पांव पे मरम आ गई है, मुझे बर्दाश्त नहीं, इबादत कम कर दे ताकि आपके साथ सैयदा भी आराम करे। है तवज्जो जाने के लिए सैयदा के पांव पे वरम ना अरबी में भी वरम की अरबी से लिया, रिवायत के अल्फाज तवर्रमत कदमा, उनके दोनों पांव पे वरम आ। पैगंबर ने कहा मेरी लख्ते जगाते आप आराम कर लें। कहा बाबा जान आप पूरी रात खड़े रहे,
और सैयदा आराम करती रहे। नहीं मेरे बाबा, जैसे आप खड़े रहेंगे मैं भी खड़ी रहूंगी। बाबा जितनी इबादत आप करेंगे मैं आपके साथ साथ रहूंगी। बस भाई मैं मसाइब पे नहीं आया हूँ, लेकिन देख रहा हूँ आंखों में आंसू हैं, अभी मैं चलना चाहता हूँ। तो अब यहाँ 3 सूरह साथ साथ हैं। मैंने सूरह मुज़्ज़म्मिल, सूरह मुद्दसिर, फिर क़यामा, फिर सूरह दहर, जिसे सूरह इंसान भी कहा जाता है, सूरह हल अता भी कहा जाता है। ये पूरे सूरह अहले बैत की शान में मुकम्मल करूँ मौज़ू। मोहम्मद। मेरा वादा है ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मौजू मुकम्मल करना चाहता हूं। तो बस भाई आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। तो जनाबे सूरह दहर के ज़हनों में है ना वाक़या, तमाम शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने लिखा कि इमाम हसन हुसैन बहुत कम सिन थे, तो बुखार हो गया। बुखार जब आया तो जनाब सैयदा ने नज़र, उर्दू में आप कहते हैं मन्नत मानी, नहीं है मजमा, मन्नत मानी किसने? जनाब सैयदा ने। तो अब पता चला ये मन्नतें मानना सीरत जनाब सैयदा है। तो अब जनाब सैयदा ने नजर की, 3 रोजे रखेंगे। जनाब अमीर ने जनाब सैयदा ने नजर की। घर में एक कनीज थी, नाम था फिज़्ज़ा। जनाब फिज़्ज़ा ने भी नजर की, कभी मैं भी इनके साथ रोजे रखूंगी। नजर की है दोनों शहजादों के लिए, लेकिन जैसे नजर पूरी हुई तो उन्होंने कहा हम भी रोजे रखेंगे। 4 बरस के इमाम हसन मुज्तबा, 3 बरस के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोजे रखे। वाक़या ज़हनों में आ गया। मैं आगे बढ़ जाऊं या मुकम्मल करूं? तो अब अज़ान गिरामी रोजे रखे। इफ्तार का वक्त आया। जनाब सैयदा ने जौ के आटे की रोटी बना, सादा सा खाना जो पूरी दुनिया को नवाजते हैं। अपने लिए बहुत सादगी है, तो सादा सी रोटी और साथ में ना गोश्त था ना, यानी आप उमन कोई खाली रोटी आज नहीं खाते। ऐसा तो नहीं है कि कोई रोटी के साथ कुछ ना हो, कुछ भी नहीं था। रोटी थी या सिरका था या नमक। इफ्तार का वक्त हुआ। सैयदा ने जनाब फिज़्ज़ा ने दस्तरखान बिछाया, कहा नमाज के फौरन बाद इफ्तार कर लें। इफ्तार का पहला लुक़मा आप जानते हैं ना, माँ बेटों के मुंह में देती। दरवाजे पे दस्तक हो गई। दस्तक देने वाले ने कहा अना मिस्कीन, मैं मिस्कीन हूँ। तो मौला अली ने फौरन अपना जो हिस्से की रोटी का टुकड़ा था वो उठाया। कब मैं इफ्तार नहीं करूंगा, मिस्कीन को दे रहा हूं। जनाब सैयदा ने कहा या अबल हसन, मेरे हिस्से की रोटी भी दे दीजिए, न जाने कितने दिन का भूखा होगा। तो इमाम हसन ने कहा बाबा मेरे हिस्से का जो रोटी का टुकड़ा है ना, ये भी मिस्कीन को दे दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा बाबा मेरा हिस्सा भी इसे दे दे। अब जनाब फिज़्ज़ा ने देखा इतने कमसिन बच्चे ताजा अहले बैत के घर आए। जनाब फिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं आई हैं इस घर के ज़रकनीज़ के तौर पे। तो एक मर्तबा कहा मौला मैं भी आज इफ्तार नहीं करूंगी, पानी तो है, पानी से इफ्तार कर लूंगी, मेरी हिस्से की रोटी भी मिस्कीन को दे दें। अब एक मर्तबा दरवाजे पे मौला ने जाके रोटियां सारी दे दी, एक रोटी जो हिस्से में थी, ये रोटी का टुकड़ा मिस्कीन को। अब मुख्तसर से सहरी की, रोजा रखा दूसरा, क्योंकि 3 मुसलसल रोजे बगैर फासले के नहीं होने चाहिए जो नजर के होते हैं मन्नत के। दूसरे दिन जैसे इफ्तार का वक्त आया दरवाजे पे दस्तक हुई। आने वाले ने कहा अना यतीम, मैं यतीम हूँ, अगर राह खुदा में कोई मुझे खाने को दे दे। जनाब अमीर जैसे ही उठे जनाब सैयदा ने कहा मेरा हिस्सा भी दे। फिर वही तरतीब, सबने अपने अपने हिस्से की रोटियां दे दी। अब तीसरा दिन आ गया।
अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफस्सिर फखरुद्दीन राजी, इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं तीसरे दिन इफ्तार के वक्त जैसे परिंदों के पर कांपते हैं, इमाम हसन हुसैन के बाजू कांप रहे कि 4 और 3 बरस के इतनी भूख। तो जैसे इफ्तार का वक्त आया, दरवाजे पर दस्तक हुई, आने वाले ने कहा अना असीर, मैं कैदी हूँ। मदीने में कोई मुसलमान कैदी नहीं था, सिर्फ काफिर या मुशरिक कैदी थे, और मुशरिकीन के पांव पे एक जंजीर बांधी जाती थी वजन के साथ ताकि भाग न सके। तो बड़ी मुसीबतों से चलते थे। मदीने में गुर्बत थी, नया नया वहां पे जो माहौल था। जैसे उसने आने के बाद कहा ना असीर, जनाब अमीर ने कहा इंसान तो है ना, मुसलमान न हो इंसान तो है। जैसे ही उठे भाई, यहाँ इस्लाम ने अहले बैत ने इंसानियत के लिए भी कुर्बानियां दी। तब जनाब सैयदा ने कहा मेरी भी रोटी दे दीजिए। अब एक मर्तबा सूरह दहर नाज़िल हुआ, जो तरतीब मांगने वालों ने रखी थी। अल्लाह ने कहा वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, ये जो राह खुदा में रोटियां देने वाले हैं, मिस्कीन और यतीम और असीर को खिलाने वाले हैं, वो उसकी मोहब्बत रखते हैं, लेकिन उसकी राह में सब कुछ खिला देते हैं। सूरा आया, पैगंबर आए, आंसू बहते हुए, ए अली मेरे हसनैन फाके से हैं, कहा मेरे शहजादों क्या चाहिए? जो खाने को कहेंगे अल्लाह कहता है मैं आसमान से भेजूंगा, जिब्राइल और मीकाईल मुंतज़िर हैं। एक मरतबा इमाम हसन ने कहा नाना मेरा अनार का जी कर रहा है। इमाम हुसैन ने कहा नाना अगर सेब मिल जाता, पोशाक कौन सी चाहिए? कहा मुझे अगर सब्ज पोशाक मिल जाती। इमाम हुसैन ने कहा मुझे सुर्ख पोशाक मिल जाती। का सवारी कौन सी चाहिए? इमाम हसन ने कहा मुझे ऊंटनी पे सवारी चाहिए, अगर ऊंट आ जाए। इमाम हुसैन ने कहा मुझे घोड़ा। एक मर्तबा जन्नत से मखलूकात चली, दस्तरखान लिया, वो सारे मौजूदात नाजिल हुए। पैगंबर ने कहा सब चीजें जन्नत से आई हैं। लोग तारे के आने पे, सितारे के फूटने पे ताज्जुब कर रहे हैं। यहाँ फरिश्ते इनकी खिदमत में आगे पीछे फिरते हैं। मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। भाई मोहम्मद ओले मोहम्मद बुलंद सल्ले अला। चलिएगा, थक तो नहीं गए हजरात? मैं बस तकरीबन 35 मिनट हुए, मैं चलना चाह रहा हूँ। बस भी रसूल खुदा ने कहा ये आयात आई 31 आयात इस सूरह के अंदर। वैसे अल्लाह ने दूसरे मकामात पे कहा जन्नत वाले रेशम का लिबास पहनेंगे, सोने चांदी के बर्तन होंगे। तवज्जो, सोने चांदी के, अरबी में सोने को कहते हैं ज़हब, चांदी को कहते हैं फिज़्ज़ा। इस सूरह में अल्लाह ने चांदी फिज़्ज़ा 3 दफा कहा। फिज़्ज़ा चांदी के बर्तन होंगे, सोने का नाम नहीं लिया। हमारे उलमा ने छठे इमाम से रिवायत की है यहाँ पे सोना क्यों नहीं कहा, ताकि जनाब सैयदा की कनीज फिज़्ज़ा को ये महसूस न हो कोई मुझसे बेहतर भी है। मैं तो चाहती हूँ कोई सोना भी है, पता नहीं लोग हैं या नहीं। चलिएगा दिलाने गिरामी। तो अब यहाँ इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तुम्हें अल्लाह की खातिर खाना खिलाते हैं, ना तुमसे जज़ा चाहते हैं ना शुक्रिया चाहते हैं। भाई ये है साइया मशकूरा के मंजिल जो मैंने आज इंतखाब किया, आज नंबर 22। इसी को मुकम्मल करूंगा और मौजू खत्म। मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। मैं जानता हूँ रात के 12:30 बज रहे हैं, आप हज़रात दूर दूर से आए हैं, सर्दियों की रात है, मौसम खराब है, उसके बावजूद भी आपका इस तादाद में आना मैं ममनून हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, इस मोहब्बत से आप लोगों का आना जनाब सैयदा अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
अज़ान गिरामी यहाँ अल्लाह क्या फरमा रहा है? फरमाता है इन्ना हाज़ा जज़ान। फिर अल्लाह ने पूरा जन्नत का नक्शा खींचा कि जन्नत में नहरें होंगी, चांदी के बर्तन होंगे और वहाँ पे अल्लाह रेशम का लिबास देगा। ये सख्तियाँ दुनिया के लिए हैं। अहले बैत आखिरत सारी आप ही की है। ये आपने खुद अपने लिए इंतखाब किया, हमें सख्ती बर्दाश्त है। बस मैं जुमला पेश करना चाहता हूँ, ये सारी जज़ा आपके लिए। इन्ना सायकुम मशकूरा। अब उर्दू में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैं मशकूर हूँ। ये हम गलत इस्तेमाल करते हैं। तवज्जो कहना चाह रहे होते मैं शुक्रगुजार हूँ, शाकिर हूँ। शाकिर शुक्र करने वाला, मशकूर जिसका शुक्रिया अदा किया जाए। नहीं पहुंचा सका। एक है कातिल, दूसरा मकतूल। कातिल कत्ल करने वाला, मकतूल जो कत्ल हो रहा। शाकिर शुक्र करने वाला, मशकूर जिसका शुक्र किया जा रहा। तवज्जो, ये उर्दू में हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अरबी में कुरान में अल्लाह ने गलत इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह फरमा रहा है इन्ना सायकुम मशकूरा। अहले बैत आपकी कोशिशों का अल्लाह शुक्रिया कर रहा है। बहुत बड़ा जुमला, ये बहुत बड़ी आयत है। इन्ना सायकुम मशकूरा। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह कह रहा था ना मैं इंसान को खलीफा बना के भेज रहा हूँ, तो फरिश्तों ने कहा था परवरदिगार इन्हें नुमाइंदा न बना, ये खून बहाएंगे, ये कत्लो गारत करेंगे, ये जमीन पे फितना फसाद करेंगे। अल्लाह ने कहा इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अब जब अहले बैत ने फाकों में मिस्कीन और यतीम और असीर को रोटियां दी, तो अल्लाह ने कहा फरिश्तों तुमने कहा था इंसानों को नुमाइंदा न बना लो, देखो फाकों में। वाह 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 वाह, जो फाकों में असीर को जो उनके मकतब का भी नहीं है, जो उनके मजहब का भी नहीं है, उसे अपनी रोटियां दे दे, मैंने उन्हें नुमाइंदा बनाया है। अब अल्लाह कह रहा है अहले बैत, वो फरिश्ते कहते थे इंसानों को ना बनाओ, अब मैं फरिश्तों से कहता हूं जिन्हें मैंने बनाया था मैं शुक्रिया कर रहा। बात पता जी क़िबला मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहब की सेहत सलामती के लिए, तमाम ज़ाकिरीन की सेहत सलामती के लिए, बिलखुसूस मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहब की सेहत सलामती के लिए बुलंद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और फरमाया अच्छा मैंने अपने तमाम दीगर मुसलमान भाइयों के भी तर्जुमे देखे कि शायद किसी ने यहाँ तर्जुमा बदल दिया। बड़े बड़े जलीलुल क़द्र मुफस्सिरीन ने लिखा यह आयत अजीब व गरीब कि कोई ऐसे भी है कि खालिक को नाज है मैं इनका खुदा हूं। वो खालिक है उसे नाज है मैं इनका खुदा हूँ। भाई पता नहीं लोग हैं या नहीं। अच्छा जाने की ये कुर्बानियां देने के बाद ये नहीं कहते, जतलाते नहीं है। तवज्जो, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, ना जज़ा चाहिए। अच्छा हम में से बहुत से ऐसे होते हैं ठीक है हमें आपसे जज़ा नहीं चाहिए, शुक्रिया तो कर दो। अहले बैत वो है ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। तवज्जो, ना जज़ा चाहिए ना शुक्रिया। अल्लाह ने कहा तुमने जब मखलूक से कह दिया शुक्रिया नहीं चाहिए, अब खालिक कह रहा है शुक्रिया। इन्ना सायकुम मशकूरा, इन्ना सायकुम मशकूरा। अहले बैत तुम्हारी कोशिशों का शुक्रिया। इंसानों की आबरू तुमने रखी है, नहीं तो फरिश्ते सिर्फ यही कहते ये फितने फसाद वाले हैं।
ये कातिल है, ये मुजरिम है। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, अहले बैत असीर यानी मुजरिम। कोई तसव्वुर कर सकता है मुसलमान कि कोई पैगंबर की हुकूमत में असीर हो, कैदी हो और वो मुजरिम ना हो? नहीं पहुंचा सका। असीर हो, कैदी हो और मुजरिम ना हो, ये रहमतुल लिल आलमीन की अदालत से बाईद है। इसका मतलब है जो असीर था वो मुजरिम था। अब समझ में आया, जो खुद फाका करके मुजरिमों को भी खिला दे, उनकी कोशिशों का शुक्रिया। पता नहीं मैं वादे कर सका हूं या नहीं। बात वाज़ेह हुई है? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, बात वाज़ेह हुई है। जाने के मकाम कुछ और, अहले बैत का मकाम कुछ और। बड़ा मशहूर और मारूफ वाक़या है जनाब सैयदा कि बीबी घर में पैगंबर इस्लाम तशरीफ ला का बेटी पहली मर्तबा आपके गले में सोने का गुलबंद देखा। का बाबा जान पहली दफा अली ने सोना दिया। जब भी मौला मैं वाक़या मुकम्मल खैबर गए तो मदीने की गलियों में बच्चे सब नया लिबास पहने खड़े। हर खातून ने, मदीने की मुसलमान खातून ने नया लिबास पहना, जेवर पहना सोने चांदी का। हर घर में खजूर आए, फल आए। एक उम्मुल मोमिनीन कहती है खुदा रहमत नाजिल करे अबुल हसन पे। अबुल हसन यानी अली इब्न अबी तालिब। खुदा लाखों रहमत, उम्मुल मोमिनीन कहती है खुदा लाखों रहमतें नाजिल करे अबुल हसन पे। खैबर फतह किया तो हमने पेट भर के खुरमे खाए। खैबर फतह किया तो हमने पेट भर के। भाई अरब में होते ही खुरमे हैं, खजूर ना सेब, पता नहीं अब मैं फलों को नहीं गिनवाऊंगा। वहाँ होते खुरमे, वहाँ पे नहीं खाए थे। कितनी आलम इस्लाम के अंदर गुर्बत थी। जनाब अमीर ने खैबर फतह किया, सबने पेट भर के, नहीं ये लो पेट भर के खुरमे खाए, नया लिबास, सबने जेवर पहना। बच्चे सड़कों पे नया नया लिबास पहन के दिखा रहे हैं मेरे बाबा लाए खैबर से। वहां पे माले गनीमत बट रहा था, मेरे बाबा लाए। अब वो इमाम हसन हुसैन भी वहीं खड़े थे पुराने लिबास में। दोनों शहजादों ने किसी को नहीं जतलाया। फातिह हमारे बाबा हैं, तुम हमारी खैरात खा रहे हो। चलेंगे 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 किसी से इमाम हसन हुसैन ने नहीं कहा कि फातिह खैबर, वो जो तुम कह रहे हो ना हैदर ने, किसी हैदर ने फतह किया, हमारे बाबा को बैतुल माल मिला, हमारी अम्मा के लिए जेवर भी लाए हैं, उनके लिए नया लिबास, हमारे लिए नया लिबास। दोनों शहजादों ने कुछ नहीं कहा। अम्मा मदीने के हर घर में नया लिबास भी आया, खजूरें आई, सोना आया, चांदी, लेकिन अम्मा आपने नया लिबास पहना न हमने नया लिबास पहना। फातिह हमारे बाबा है तो कायनात की मलका है जनाब सैयदा। का मेरे शहजादों इंतजार करो, आपके बाबा अभी आते होंगे। अब सब इंतजार में हैं घर के सहन में। दोनों शहजादे भी, बीबियां भी, जनाब फिजा। अब मौला देखे पैगंबर इस्लाम जब तकसीम करते थे ना माले गनीमत, तो फातिह का हिस्सा ज्यादा होता था, नहीं पहुंचा सका। अदालत का तकाजा ये फातिह ये है, फातिह का हिस्सा ज्यादा। फिर लड़ने वालों का लड़ने वाले समझते हैं जिन्होंने जंग की हो, जंग में हिस्सा लिया उनका हिस्सा।
फिर वो जो खड़े देखते रहते थे उनका हिस्सा, तवज्जो से सुनिएगा, अरबी की इस्तिलाह इस्तेमाल करूंगा, तर्जुमा नहीं करूंगा। जो नहीं लड़ते थे उनको भी देते थे, और कुछ ऐसे होते थे बादल फत, जंग फतह होने के बाद जो पहुंचते थे पैगंबर उन्हें भी महरूम नहीं रखते थे, उनके हिस्से में भी कुछ आता था। या रसूलल्लाह मैं भी हूँ, रहमत लिल आलमीन ऐसे थे, ये नहीं कहते थे अभी तो आया। पैगंबर को भी पता था भाई जंग में शुरू में कौन साथ था, बाद में कौन पहुंचा, इतने करीम थे। बादल फतह के बाद पहुंचने वालों से कहते थे कोई बात नहीं, पता नहीं क्या कहलवाएंगे आप। तो सबको कुछ ना कुछ, अब जनाब अमीर के हिस्से में सबसे ऊंटों की यानी कतारों की कतार, गुलाम थे मौला के बब्बर, मिहार उन्होंने थाम रखी। मौला मदीने पहुंचे, बड़े अजीब व गरीब अल्फाज हैं, मुर्रखीन ने बड़े अजीब अल्फाज लिखे। जैसे ही मौला मदीने पहुंचे ना तो फुकराए मदीना मसाकीन कतारें बना बना के खड़े हुए, या अली हमें कुछ नहीं मिला, नहीं है, वो वहां गए नहीं थे, यहाँ इंतजार में थे, वहां पैगंबर की सलामत, यहाँ अली की सारे में जैसे ही मौला पहुंचे तो मौला ने ऊंटों की तरफ इशारा किया, ये सब तुम्हारा, जो कुछ लाए थे इशारा किया, ये सब तुम्हारा। जैसे ही मौला पलटे जनाब पैगंबर ने निहार छोड़ी, छलांग लगा के उस तरफ चले गए। मौला ने मुस्कुरा के पूछा पैगंबर क्या बात है, कब मौला में गुलाम हो, मैंने सोचा कहीं मुझे भी है। तवज्जो, वक्त तमाम हो चुका है, मुकम्मल करूं भाई, मैं आज मुकम्मल कर रहा हूं, वक्त तमाम हो चुका। 12:30 के बाद का वक्त, में तो घंटा पढ़ना ही नहीं चाह रहा था। हैदरी आपकी मोहब्बतें पढ़वा रही है, मैं नहीं पढ़ रहा। तो जनाबे अमीर घर आए, वहां ममनून आप जनाबे कमर जानते हैं ना, अली अली ये अली की अता है, बख्शंदगी है, सखावत है, करम है। तो का मौला मैं भी जानता हूं। बस भाई एक मिनट, मौला ने घर पहुंचने के बाद देखा कि मौला की ज़ौजा और बच्चे सहन में खड़े। तो जनाब सैयदा ने सवाल किया, या अबल हसन हमारे लिए क्या लाए? बस सुनना था। मौला मुस्कुराते हुए एक मर्तबा खामोश हो गए, आंखों में आंसू। का सैयदा लाया बहुत कुछ था, लेकिन फुकराए मदीना में बांटा, आप लोगों के हिस्से में कुछ नहीं आया। अगर मौला ऐसे है ना तो फिर सैयदा भी ऐसे। जानते हैं जनाब सैयदा ने क्या कहा? मेरी तरफ देखिएगा, मुझे आप तमाम बुजुर्गों की दुआएं चाहिए। मेरे बच्चे मेरे लिए दुआ कीजिएगा जुमले के बाद, अगर दिल को लगे तो। जानते क्या कहा जनाब अमीर ने? सर झुका के, सैयदा लाया बहुत कुछ था, शर्मिंदा हूँ, आप लोगों के हिस्से में कुछ नहीं आया, सब बांट आया। तो जनाब सैयदा ने सर उठा के कहा, ए अबल हसन, मुझे नाज है मैं आपकी ज़ौजा। अबल हसन, अगर आप वो सारी दौलत घर ले आते तो मुझे इतनी खुशी ना होती जितनी अब हो रही है कि आप सब कुछ बात आए हैं।
अच्छा अगर मौला और बीबी ऐसे तो फिर हसनैन भी ऐसे। बच्चों ने ये नहीं कहा कि हम छोटे बच्चे हमारे हिस्से में तो कपड़े आने चाहिए थे। दोनों ने सर उठा के कहा बाबा हमें नाज है, आप हमारे बाबा। तवज्जो फरमाइए जाने के क्या बाबा हमें नाज है, आप हमारे बाबा। अब समझ में आया जो जोड़ जोड़ के पैसे अमीर बनते हैं वो गनी नहीं होते। जो सब कुछ रहे खुदा में लुटा दे वो गनी होते हैं। पता नहीं बात पहुंचा पाया हूं, मेरी बात वाज़ेह हो रही है? अच्छा जाने के सब कुछ रहा खुदा में लौटा दिया वो और है, तकासुर वाले और हैं। बच्चे नहीं पहुंच पाए। कुरान का सूरा है सूरा तकासुर। अल्लाह कहता है अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत माल के पीछे चलने वाले हलाक हो गए। तकासुर वाले और हैं, कौसर वाले और हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। यकीन माने बड़ी मेहनत है भाई। ये जो लोग पहुंच रहे हैं तकासुर वाले और हैं। तकासुर वाले कसरत माल औलाद दुनिया कसरत से मिल जाए वो हलाक होने वाले। हलाक अब तो जहन में आ गया होगा ना किस किस ने कहा ये ना होते तो हम हलाक हो जाते। भाई टाइम बहुत ज्यादा हो गया। बात पहुंची है जाने के मैंने तमाम जाने के तकासुर वाले और कौसर वाले और रोज़े क़यामत सैयदा वाले हौज़े कौसर पे। और जनाब सैयदा इतनी करीमा है, अगर कोई उनसे आके कह देता ना हसनैन का सदका दे दे, बाग़े फदक हमें दे दे, तो बीबी कहती हसनैन का क्या, तुम फिजा के नाम पे भी मांगते हैं, मैं अपने कनीज के नाम पे भी दे देती। क्योंकि ये तकासुर वाले नहीं है, ये कौसर वाले। लेकिन उन्हें इस बात का बड़ा सदमा था। जुमला कहूंगा इसको कोई ज़ाय ना हो। मैंने चंद बरस पहले कहा था, बहुत से लोगों ने कहा ये नहीं मुमकिन। बीबी को जानते किस बात का ज्यादा सदमा? सबसे ज्यादा सदमा इस बात का था कि मैं वो हूं कि अगर मुबाहला में गई तो मुझे सादिक नबी की सदाकत की गवाही देनी थी, आमीन कहना था। ईसाइयों ने कहा कि नहीं हम मुबाहला नहीं करेंगे, हम मुबाहला नहीं करेंगे। ए मुसलमानों मेरी तकजीब ना करो, मुझे मत झुटलाओ, मत कहो आपका फदक नहीं है। बीबी ने कहा बाग़े फदक मेरा, उन्होंने कहा नहीं। मेरी तरफ देखिएगा, जानते हैं ये अंधेरा क्यों किया गया? क्योंकि सैयदा रात की तारीकी में अंसार के घरों पे जाते थे। ए मदीने वालों, गदीर को भुला दिया। साथ में मौलाए कायनात होते थे और इमाम हसन हुसैन। जब दस्तक देती तो लोग पूछते सैयदा क्यों आई है? क्या अली का साथ?
तो वो सब कहते ठीक है, क्या करना होगा? बीबी कहती फजर के वक्त उस मस्जिद में पहुंच जाना। फिर बीबी फजर पढ़ने के बाद घर में इंतजार में बैठी रहती है। पूछती ए अबुल हसन कितने लोग आए थे? मौला सर झुका के कहते सैयदा तन्हा नमाज पढ़ के आया। बस भाई मैं जो पेश कर रहा हूँ ज़ाया ना होने दीजिए, रात बहुत हो गई है, बस ज्यादा तफसील से नहीं पढ़ूंगा। ये जुमले सुन लीजिए। जनाबे सैयदा गई दरबार और कहा फदक मेरा है। उन्होंने रद्द कर दिया, मुकदमा रद्द कर दिया, नहीं फदक आपका नहीं है। साइंस ने साबित किया है अगर इंसान को बहुत बड़ा सदमा लगे तो एक लहजे में बाल सफेद हो सकते हैं। जब बीबी वापस आई ना तो कमर झुक गई थी, कदम उठ नहीं रहे थे, बाल सफेद हो गए थे। बीबी ने आने के बाद का फिजा मेरी ज़ैनब कहाँ है? पता नहीं जनाबे ज़ैनब का क्यों पूछ रही है। मेरा दिल कहता है बीबी कह रही होंगी जरा ज़ैनब को बुला दो। मेरे बाबा ने फरमाया था सैयदा आप भी दरबार जाएंगी, आपकी बेटी ज़ैनब भी दरबार जाएगी। जैसे ही जनाबे ज़ैनब आई, जनाबे सैयदा ने गले लगा के कहा ज़ैनब दरबारों का हाल अच्छा नहीं है। बेटी मेरी कमर झुक गई। जब आप दरबार जाएंगी तो क्या करेंगी? जनाबे ज़ैनब ने रो के कहा अम्मा मैं सब्र करूंगी। एक जुमला मैं कहना चाहूंगा, हाथ बांध के जनाबे सैयदा से बीबी आप सहाबी के दरबार में गए थे, आपकी बेटी शराबी के दरबार में। बीबी सहाबी के दरबार से आप पूरी होके आई है, शराबी का दरबार कैसा होगा? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, बस भाई बीबी की वसीयत के चंद जुमले सुन लीजिए। जब बीबी वापस आई ना तो फिर मदीने की हर खातून घर आने लगी, बीबी क्या बात है, इतना क्यों रोती हैं आप? तो बीबी ने कहा मुझे कुछ लोगों ने बहुत सताया। फिर एक मर्तबा रो के कहती जब मैं अपने बाबा से मिलूंगी सबसे पहले इनका शिकवा करूंगी, बाबा इन्होंने मुझे झुठला दिया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक दिन जनाबे सैयदा ने बुलाया अस्मा, फिजा, उम्मे ऐमन, ये मेरे आखिरी दिन है, मैंने सारे मसाइब छोड़ दी, ये मेरे आखिरी दिन है। फिर एक मर्तबा का फिजा आज मेरा आखिरी दिन है, जब मेरे बेटे घर आए ना पहले खाना खिला देना, बाद में बताना अब मैं नहीं रहे। बीबियां रोने लगी, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। जनाबे सैयदा अपने हुजरे में गई, शहादत हो गई। जैसे ही शहजादे घर आए जनाबे फिजा ने फौरन आंसू साफ कर लिए, का शहजादो खाना खा लीजिए। इमाम हसन मुश्तबा ने सर उठा के कहा का फिजा आपने कभी देखा हमने माँ के बगैर खाना खाया? हम माँ के बगैर कभी खाना नहीं खाते। जनाबे फिजा के आंसू देखे, हुजरे का दरवाजा बंद था, शहजादों ने खोला, दोनों माँ से लिपट के बुलंद आवाज से रोने लगे, हाय अम्मा। जब शहजादों को रोता देखा, मेरी तरफ देखिएगा, जब शहजादों को रोता देखा ना जनाबे फिजा ने दोनों के सरों पे हाथ रखे, प्यार किया, का बस करे। अब पता चला अगर कोई बच्चा माँ या बाप मर जाए सर पे शफकत का हाथ रखा जाता, लेकिन हाय करबला
शाम गरीबा में किसी छोटी सी बीबी के बालों में हाथ डाल के अजरकुम अल्लाह। रोके मेरे भाई, कोई बेहोश ना हो जाए। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के। अजरकुम अल्लाह। मुकम्मल करूं या ना करूं? बस में वक्त नहीं है, 2 मिनट की जहमत दूंगा। दोनों शहजादों से एक मर्तबा दोनों शहजादे चले मौला अली के पास। कहां से? मौला मस्जिद नबवी में। बस भाई आंखें बंद करके तसव्वुर कर लीजिएगा, नहीं तो मेरी तरफ देखिएगा। चले दोनों शहजादे रोते हुए, सरों से अंबामे उतारे। जैसे ही मस्जिद में आए, मौला जमीन पे बैठे, सहाबा का मजमा था। दाईं तरफ से मौला हसन आए, बाईं तरफ से मौला हुसैन। बाबा के गले में बाहें डाल के रो के कहा, बाबा अम्मा नहीं रही। जिंदगी में पहली मर्तबा मौला इतनी बुलंद आवाज से रोए। अब जरूर मेरी तरफ देखिएगा। अली ने खैबर का दर उठाड़ा, नहीं कहा मेरी कमर टूट गई। खंदक में लड़े, नहीं कहा कमर टूट गई। मरहब हारिस अंदर से लड़े, नहीं कहा कमर टूट गई। लेकिन एक मर्तबा दीवार का सहारा लिया, खड़े होने लगे। आज कमर टूट गई। एक सहाबी ने कहा, यार ये क्या बात है, इतना कभी शेर भी रोया करते हैं? मौला ने कहा, सैयदा मेरा साथ छोड़ गए। एक सहाबी ने पूछा, या अली जनाजा कब होगा? मौला ने कहा, खबरदार कोई मेरे घर ना आए। सैयदा ने मना किया था। मौला घर आए, बीबी की वसीयत थी, या अबल हसन या अली मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा। गस्लनी बिल्लैल वकफ़नी बिल्लैल वहन्निनी बिल्लैल वसल्ली अलैया बिल्लैल वदफ़नी बिल्लैल। सारी वसीयतों का तर्जुमा नहीं करूंगा। बीबी ने कहा, या अली मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा। क्यों? ताकि मदीने वाले ना आए। मुझे रात में दफना दीजिएगा, कब्र का निशान मिटा दीजिएगा। या अली मदीने वालों ने मुझे बड़ा सताया है, इन्हें मेरे कब्र पे ना आने दीजिएगा। जब पूछा ना जनाब फिजा ने, ये किसी बीबी ने जनाब उम्मे अहमद ने कहा, बीबी कब्र का निशान क्यों मिटा देगा? मेरा बेटा मेहदी मेरी कब्र का निशान बताएगा। आखिरी जुमला सुन लीजिए। बस भाई, एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन ने एक जुमला अपनी किताब में लिखा। वो कहते हैं, हाँ बीबी नहीं चाहती थी मदीने वाले जनाजे में आ, इसलिए कहा रात में गुस्ल दीजिएगा। लेकिन एक और वजह भी थी, रात में अंधेरा होता है। बीबी नहीं चाहती थी मौला मेरे जख्मों को देखे। अली गैरतमंद है, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जब मौला के चचा अब्बास ने पूछा, या अली कौन से जख्म थे जो भुला नहीं पाते? का चचा एक पहलू पे दरवाजा गिरा था, दाएं बाजू पे ताजियाना मारा था। अजरकुम अल्लाह। रात की तारीकी में जनाजा उठा। 14 अफराद जनाजे में थे। जब जनाजा चला तो मौला ने एक मर्तबा जनाजे को रोका। ताबूत रोकने के बाद कहा, बेटा हसन, मुझे ताबूत के पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हो रही। मौला हसन ने कहा, बाबा ज़ैनब है। कब बेटा ज़ैनब को घर छोड़ के आओ।
का बाबा सर पे चादर है, का नहीं बेटा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, ज़ैनब को घर छोड़ो। मैं कहूँगा मौला रात का वक्त है, बाप का साया, भाइयों का साथ, मदीना शहर, सर पे बुर्का, आपको बर्दाश्त नहीं। मौला जरा कूफे आगे देखे, मजमाए आम है, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे, फातिमा की बेटियां, अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई दो दुआ के जुमले मैंने तमाम कर दिया। बहुत ताखीर हो गई, आप लोग बहुत थक गए होंगे। ये मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने तो 20 मिनट मसाइब पढ़े हैं। ज्यादा रोने से आंसू खुश्क हो जाते हैं, सीने में दर्द होने लगता है, कमर टूटने लगती है। ये मुसलसल रोना जनाब ज़ैनब का काम। अजरकुम अल्लाह, परवरदिगारा वास्ता उस बीबी का जिनका एक हाथ पहलू पे रहा करता था। बानियाने मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले, ज़ाकिरीन, हम सब की कोशिश अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त नाबूद फरमा, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की है, बहुत से लोगों ने कहा भाई बहुत से कुछ लोग बहुत ज्यादा अलील हैं, बहुत बीमार हैं। एक सवाल करूं आपसे, आपने आज तक कभी देखा कि किसी बीमार को बिस्तर से गिरा दिया गया हो? शाम गरीबा में एक बीमार का बिस्तर लूट लिया गया था। परवरदिगारा हमारे तमाम मरीजों को शफाए कामिला अजल अनाज, मातम हुसैन